हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल जो कि सेकेंड चैप्टर है PYQ सीरीज से 2 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप तुम सब लोगों ने जो 1 मार्क वीडियो देख लिए होंगे। अगर 1 मार्क का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके अभी 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद द बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट। Number 1. Find the resultant capacitance of the following combination of capacitors between points A and B. ये पूरा कॉम्बिनेशन में A पॉइंट B पॉइंट के बीच में कितना कैपेसिटेंस आएगी वो अभी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3 और ये C4 है। ठीक है, अभी C1, C2, C3 सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट CS और इसका जो फॉर्मूला है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगी और ये 1/4 आ जाएगी। इसको एसएम लेके सॉल्व कर लो तो फिर आ जाएगी 5/4। तो ये 1/CS का वैल्यू है, तो CS इज इक्वल टू 4/5 फैराडे। अभी इस सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आ गई। तो इसको रिप्लेस करके एक कैपेसिटेंस जो कि CS है लगा लेते हैं और ये C4 के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। नाउ CS एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट C इज इक्वल टू CS प्लस C4 इज इक्वल टू CS का वैल्यू है 4/5 फैराडे एंड C4 का वैल्यू है 1। तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो फिर ये आ जाएगी 9/5 फैराडे। फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये एक सर्किट दिया गया है जिसमें लेट्स ये C1 है, ये C2 है एंड ये C3 है। नाउ C1 एंड C2 आर पैरेलली कनेक्टेड एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो नाउ C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन equivalent capacitance let CP is equal to C1 plus C2 which is equal to 2 plus 2 is equal to 4 माइक्रोफैराडे। अभी ये सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4 माइक्रोफैराडे। लेट ये CP है। ओके, तो ये C3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराडे है, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराडे है। तो नाउ CP एंड C3 सीरीज में कनेक्टेड है तो लेट इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू CP इंटू C3 डिवाइडेड बाय CP प्लस C3 इज इक्वल टू CP का वैल्यू है 4, C3 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/5 microfarad. Next, a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 50 volt. What is the energy stored in it? Question में capacitance given है C is equal to 2 microfarad which is equal to 2 into 10 to the power minus 6 farad. Potential difference V is equal to 50 volt. Energy का फॉर्मूला है E इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ C का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V का वैल्यू है 50 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगी 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगी 25 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 Joule. Next, derive the expression for equivalent capacitance of two capacitors in parallel. Let C1 and C2 are connected in parallel. ये combination एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट V. If two capacitors are in parallel connection, potential difference across all the capacitor will be same and the charge through the capacitor will be the different. तो let Q charge is flowing थ्रू द सर्किट. तो ये जंक्शन में आने के बाद ये जो चार्ज दो पार्ट हो जाएगी. यहाँ एक पार्ट लेट सपोज Q1 फ्लो करेगी C1 कैपेसिटर में और लेट Q2 फ्लो करेगी C2 कैपेसिटर में. तो टोटल चार्ज तो कंजर्व है मींस कांस्टेंट है. तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और Q इज इक्वल टू CV. तो ये टोटल चार्ज है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगी CV. Q1 मतलब इसका कैपेसिटेंस C1 है एंड पोटेंशियल थ्रू एनी कैपेसिटर इज V एंड Q2 इज इक्वल टू C2V. V को अभी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगी C1 प्लस C विच इज इक्वल टू CV. तो V से V कैंसल आउट तो ये हो जाएगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to the power 5 वोल्ट. कैलकुलेटेड द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन जूल. अल्फा पार्टिकल का चार्ज है Q. Q इज इक्वल टू प्लस 2E बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम 2 प्लस आयन मीन्स डबल चार्ज्ड पॉजिटिव आयन है. तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इज इक्वल टू 10 to the power 5 वोल्ट. एनर्जी E इक्वल टू हाफ Q V is equal to half charge is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19. V का वैल्यू है 10 to the power 5. तो 2 से 2 कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगी 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 5 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 14 joule. Next, 3 capacitor each of 0.3 microfarad are connected in parallel. The combination is connected with another capacitor of capacitance 0.1 microfarad in series. What is the resultant capacitance? ये पूरा कॉम्बिनेशन में ये जो तीन कैपेसिटर है लेट C1, C2, C3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है मींस ये तीनों का कैपेसिटेंस सेम है जो कि है 0.3 माइक्रोफैराड. अभी ये पूरा कॉम्बिनेशन एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैराड और ये लेट C4 है सीरीज में कनेक्टेड है. तो अभी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितने होगी वो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले ये C1, C2, C3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.9 माइक्रोफैराड. अभी ये सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं तो ये C4 के साथ इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि है Cp सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगी. तो ये हो गई Cp. अभी C4 एंड Cp सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C4 इंटू Cp डिवाइडेड बाय C4 प्लस Cp इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.1 divided by 0.9 plus 0.1 is equal to 0.09 divided by 1.0 equal to 0.09 microfarad. Next, two identical capacitors are first joined in parallel and then in series. Find the ratio of their equivalent capacitance. Let C1 and C2 are identical capacitor means ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो C1 is equal to C2 is equal to C. पहले ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp is equal to C1 plus C2 is equal to आ जाएगी 2C. उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो ये आ जाएगी CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 which is equal to C square divided by 2C. अभी कैंसिल कर लो तो फिर ये आ जाएगी C by 2. क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो
तो फिर Cp डिवाइडेड बाई Cs इज इक्वल टू 2C डिवाइडेड बाई C बाय 2। C से C को कैंसिल कर लो, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। तो रेशियो होगी 4:1। नेक्स्ट 3 point charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, -3 microcoulomb are at rest on x-axis respectively at points x1 is equal to 10 centimeter, x2 equal to 20 centimeter and x3 equal to 30 centimeter. Calculate potential due to charges at origin. Let O is the origin. यहाँ से x1 डिस्टेंस पे एक चार्ज प्लेस किया गया 1 माइक्रोकुलम। लेट दिस इज Q1, तो इसका डिस्टेंस आ गई 10 सेंटीमीटर। अभी ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक और चार्ज लेट Q2 प्लेस किया गया, इसका चार्ज है 2 माइक्रोकुलम। O से Q2 का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अभी ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक और चार्ज Q3 प्लेस किया गया, जिसका चार्ज है -3 माइक्रोकुलम। तो O से Q3 का डिस्टेंस है 30 centimeter. Now potential V at point O due to charge Q1 is equal to K Q1 divided by X1 is equal to K। Q1 का वैल्यू है 1 into 10 to the power -6 कूलम डिवाइडेड बाई X1 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगी 10 into 10 to the power -2 मीटर। सिमिलरली VQ2 is equal to K Q2 divided by X2 which is equal to K। Q2 में चार्ज है 2 माइक्रोकुलम which is equal to 2 into 10 to the power -6 कूलम डिवाइडेड by X2 है 20 सेंटीमीटर जो कि है 20 into 10 to the power -2 मीटर। पोटेंशियल एट पॉइंट O V due to the charge Q3 is equal to K Q3 divided by X3 is equal to K। Q3 का वैल्यू है -3 into 10 to the power -6 divided by 30 into 10 to the power -2 meter. Now the total potential V is equal to VQ1 plus VQ2 plus VQ3। अभी इजी कैलकुलेशन के लिए कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन जाएगी? तीनों में K कॉमन है तो फिर K को ले लेंगे। 10 to the power -6 न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगी, 10 to the power -2 डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगी K इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 10 to the power -2। देन ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, आ जाएगी इधर 1/10, तो इधर आ जाएगी 2/10 और इधर आ जाएगी 3/30। तो ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली आंसर आ जाएगी V at point O is equal to K into 10 to the power -6। ये देखो डिनोमिनेटर -2 है तो ऊपर जाके ये +2 बन जाएगी, एंड 10 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो फिर डिवाइडेड बाय 10 which is equal to K का वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6 प्लस 2, ये देखो पावर 1 है तो ऊपर जाके ये -1 बन जाएगी, तो ये आ जाएगी 9 into 10 to the power 9 -6 प्लस 2 -1, तो ये हो जाएगी 9 into 10 to the power 9 plus 2 11 11 -1 10 10 -6 is equal to 4 वोल्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक।